नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में होने वाले निःशुल्क एडमिशन के संबंध में। इसमें हम चर्चा करेंगे इसमें किन लोगों को एडमिशन निःशुल्क मिल सकता है, कौन सी क्लास में मिल सकता है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं, आवेदन किस तरह भरेंगे और इसको किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे और कब इसका हमको एडमिशन का कंफर्मेशन मिलेगा। इस तरह से संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। कृपया इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले तो इसका जो आज आदेश जारी हुआ है उसमें हमको यह जानकारी होना चाहिए कि इस योजना के तहत एडमिशन बच्चों को प्राइवेट स्कूल की सबसे छोटी कक्षा में ही मिलेगा। अगर हम चाहें कि उसकी तीसरी, चौथी या दूसरी कोई सी कक्षा में हम एडमिशन लेना चाहें तो वो नहीं मिलेगा। सबसे छोटी कक्षा जो है उस विद्यालय की, उसमें ही एडमिशन मिलेगा। इसमें एडमिशन किसे मिलेगा उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि एडमिशन कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता के उपलब्ध सीटों का प्रदर्शन जो है वो अपना निजी विद्यालय जो है, प्राइवेट विद्यालय 5/5/2025 तक उसमें कुल रिक्त सीटों का प्रदर्शन 5 मई तक हो जाएगा। उसके बाद इच्छुक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा पोर्टल पर, जिसकी साइट हम बताएंगे आपको। तो पोर्टल पर आवेदन एवं त्रुटि सुधार आवेदन करना भी है और उसमें कोई गलती रह जाए तो उसका सुधार भी करना है। तो ये सब हम 7 मई से 21 मई के बीच कर सकते हैं। उसके बाद सत्यापन जो होगा, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सत्यापन होगा, जिसमें हमारे जो दस्तावेज हैं वो सभी सत्यापित होंगे मूल दस्तावेज से। और सत्यापन करने का जो तारीख है वो 23 तारीख तक हो पाएगा। 7 तारीख से 23 तारीख तक सत्यापन करवा सकते हैं। उसके बाद रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन होगा और जो चयनित आवेदक होंगे उनको SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी कि आपका उस विद्यालय में आपके बालक का चयन इस कक्षा के लिए हो गया है। तो ये आपको सूचना मिलेगी 29 मई को, और 29 मई के बाद आपको स्कूल में उपस्थित होना है और विद्यालय जो है वो ऐप के माध्यम से आपकी एडमिशन रिपोर्टिंग करेगा 2 जून से 10 जून तक के बीच में। तो इस तरीके से 2 जून से 10 जून तक हमारा बच्चे का विद्यालय में हो जाएगा निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के तहत। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके लिए दस्तावेज क्या लगेंगे और इसमें हमें किन किन लोगों को पात्रता है। तो सबसे पहले पात्रता की बात करेंगे तो वंचित समूह को पात्रता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि पट्टाधारी, विमुक्त जाति, निशक्त बच्चे जो विकलांग बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको, और HIV ग्रस्त अगर कोई बच्चा है तो उसको भी इसमें पात्रता होती है। उसके अलावा कमज़ोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनको कमज़ोर वर्ग में शामिल किया गया है। तीसरा, कोविड-19 में जिनके माता पिता अभिभावक की मृत्यु हो गई थी कोविड-19 की वजह से, उनको भी इसमें पात्रता में लिया गया है। उनमें यह पात्रता इस तरीके से है कि जिन बच्चों के माता पिता या माता पिता नहीं होने पर पालक की मृत्यु 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में हुई हो, उन्हें कोविड-19 से मृत्यु में माना गया है। इसके अलावा वो सभी जिनके पास कोई दस्तावेज है कि उनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई थी, तो वो सभी कमज़ोर वर्ग में शामिल किए गए हैं। उनको भी यहाँ पर एडमिशन निःशुल्क विद्यालय में मिलेगा। इसके बाद इसमें आयु सीमा जो है, आयु सीमा के लिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, LKG, HKG और कक्षा पहली के लिए अलग अलग तरह की आयु है। नर्सरी में अगर बच्चा प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु 3 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 4.5 साल होना चाहिए।
केजी से फर्स्ट में अगर प्रवेश लेना है तो 4 वर्ष से 5.5 वर्ष, केजी सेकंड में 5 वर्ष से 6.5 वर्ष, और कक्षा पहली में प्रवेश लेने के लिए 6 वर्ष से अधिकतम 7.5 वर्ष तक का बच्चा इसमें प्रवेश के लिए पात्र है। अब बात कर लेते हैं दस्तावेज की, क्या क्या दस्तावेज चाहिएंगे। तो यहाँ पर वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या दस्तावेज चाहिएंगे, तो महत्वपूर्ण है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र होगा तो उनका उसमें एडमिशन के लिए पात्र हो जाएंगे। निःशक्त बच्चे के लिए मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। HIV ग्रस्त के लिए भी मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वंचित समूह के लिए कि ये अच्छा, किसी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर उसके पिता का, उसकी माता का या उसके परिवार में उसके भाई का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर चल सकता है। अभी जैसे अपन हार्ड एंड फास्ट जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं, तो उस स्थिति में अभिभावक के राशन कार्ड में जाति का उल्लेख है या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें उसकी जाति का उल्लेख हो, तो वहाँ भी उसको प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य किया जाएगा। लेकिन आने वाले मतलब कुछ समय में उसको जाति प्रमाण पत्र बच्चे का बनवा के फिर संस्था में वो प्रस्तुत करना होगा। अगर बच्चा संयुक्त परिवार में है तो उसके परिवार का मुखिया मान लो उसके दादाजी या दादी जी है, तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कमज़ोर वर्ग की। कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनके पास BPL कार्ड होना चाहिए, वो जीवित होना चाहिए और उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए। यह सभी इसमें ध्यान रखने की बात है। उसको उसी ज़िले में प्रवेश हेतु मान्य होगा, वो दूसरे ज़िले में उसको आवेदन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कि गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए, उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए और राशन कार्ड में उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद अनाथ बच्चे जो हैं जिनके माता या पिता की मृत्यु हो गई है, अनाथ बच्चे जो हैं वह जिला ये महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई हो या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो गई हो और जो उनके वैध पालक है उसकी मृत्यु अगर कोविड-19 से हुई हो, तो वो बच्चे भी इसमें पात्र माने जाएंगे, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र जो है उसको क्या क्या दस्तावेज उसके पास होना चाहिए, तो उसके पास निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास के प्रमाण पत्र में वही अधिकारी द्वारा मूल निवासी का प्रमाण पत्र हुआ, मतदाता परिचय पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जिसमें उसके माता पिता अभिभावक के निवास का पता दर्ज होगा, वो सभी इसमें मान्य होंगे। अच्छा, उसके बाद जन्म तिथि का जो दस्तावेज है उसमें जन्म प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा, उसके अलावा आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे का आयु स्व घोषणा पत्र भी वह बना सकता है। लेकिन उसमें जो जन्म तिथि ली है उसने जो डाली है वो प्रमाण पत्र स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय, पंचायत के निर्वाचित किसी जनप्रतिनिधि का हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका प्रवेश यहाँ पर निरस्त माना जाएगा। इसके बाद हम आवेदन कहाँ करेंगे, तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। ये RTE पोर्टल mp.gov.in, इस पर हमें 7 तारीख से आवेदन करना है। निःशुल्क प्रवेश है तो अपना आवेदन किया जा सकेगा। उसमें ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा। कोई भी व्यक्ति विद्यालय में जाकर ऑफलाइन कागज़ नहीं दे। कोई भी जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ से जो पावती मिलेगी उस पावती को हमें संभाल के रखना है। अगर कोई विद्यालय भी हमारा आवेदन करता है तो उससे हमें पावती ज़रूर लेना है। ये पावती नहीं लेने की दशा में हम अगर उसमें कुछ गलती रह जाती है या आवंटन नहीं होता है तो हम रह सकते हैं बाकी। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आवेदन जो है उसमें पहले हमारे गांव का स्कूल, हमारे पड़ोस के वार्ड का स्कूल, उसके बाद अगला स्कूल, इस तरीके से हम कम से कम 3 और अधिकतम 10 विद्यालय का चयन कर सकते हैं। यदि
हमारे आसपास ज़्यादा विद्यालय नहीं है हमारे गांव के, तो 3 से कम विद्यालय भी हम उसमें चयन कर सकते हैं। जब हम प्राथमिकता में दर्ज करेंगे तो जो प्रथम विद्यालय हम डालेंगे वो प्रथम विद्यालय को प्राथमिकता रहेगी। यदि प्रथम विद्यालय में सीटें उपलब्ध नहीं हुई तो द्वितीय, और द्वितीय में नहीं हुई तो तृतीय, और इस तरीके से सीरियल चलती जाएगी। इसके अलावा इसमें लिखा है कि यदि हम कोई गलत जानकारी उसमें अपलोड करते हैं और अगर उसका हम दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे हमारा आवेदन निरस्त माना जाएगा, उसको आवेदन उसमें निरस्त हो जाएगा। उसके बाद त्रुटि अगर कोई सुधार है तो उसके लिए 2 दिन का अलग से समय मिलेगा जिसमें हम उनकी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। सत्यापन के लिए और मूल दस्तावेज हमें प्रस्तुत करना होंगे। अगर सत्यापन मूल दस्तावेजों से सत्यापन न कराए जाने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। इसके बाद लॉटरी होगी, ऑनलाइन लॉटरी से हमारा आवंटन होगा विद्यालय का, और विद्यालय का आवंटन होने के बाद हमें SMS द्वारा सूचना मिलेगी कि हमें कौन से विद्यालय में हमारे बच्चे का चयन हुआ है। तो हमें मोबाइल नंबर देने में ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर वही दें जो हमेशा चालू रहता हो। उसके बाद हमें आवंटन पत्र डाउनलोड करना है और आवंटन पत्र के साथ सभी दस्तावेज, वांछित दस्तावेज लगाकर विद्यालय में हमें दस्तावेज प्रस्तुत करना है। अब इसके लिए हमें एक ऑफलाइन फॉर्म पहले भर के रखना पड़ेगा ताकि जब ऑनलाइन हम आवेदन करने जाएं तो वहाँ पर हमें कोई समस्या नहीं आए और हमारे सभी दस्तावेज उसमें अटैच रहे, ताकि जब ऑनलाइन करने जाएं तो वहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं आए। तो उसका दस्तावेज का प्रारूप हमारे पास है, वो हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर ये देखिए, निःशुल्क मैं इसका अच्छी वाली कॉपी निकालता हूँ। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम प्रवेशार्थी की संपूर्ण जानकारी प्रपत्र। इसको हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है और जैसा आधार कार्ड में जैसा है नाम, उसी प्रकार वही नाम हमें यहाँ पर लिखना है, तो उससे कोई गलती नहीं आएगी और हमारा आवेदन निरस्त नहीं होगा। सबसे पहले परिवार ID लिखना है 8 अंक की। उसके बाद दूसरा कॉलम है इसका प्रवेशार्थी जो है बच्चा है उसकी समग्र ID लिखना है 9 अंक की। उसके बाद पिता की समग्र ID लिखना है 9 अंक की और माता की समग्र ID लिखना है 9 अंक की। उसके बाद बच्चे का आधार का 12 अंक वाला आधार नंबर लिखना है। आधार कार्ड बच्चे का होना अनिवार्य है। यदि हमें आवेदन करना है और हमारे पास आधार कार्ड नहीं है बच्चे का तो हम उसका अभी बनवा सकते हैं ताकि अपना काम उस समय परेशानी नहीं आए। हम यहाँ पर वर्तमान पता पालक का लिखना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। जिला लिखना है, जनपद पंचायत, नगर निगम जो भी है, पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, ग्राम का वार्ड लिखना है, मोहल्ला, मकान नंबर और पता। सीट आवंटन की सूचना देनी हो तो मोबाइल नंबर लिखने में बहुत सावधानी रखें। हाँ, वही नंबर दें जो नंबर हमें चालू रहता है हमारे और उस पर हमें सूचना प्राप्त हो सके। यहाँ पर हम 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं यदि चाहें तो, और एक मेल ID भी दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। मेल ID देने पर उसकी कन्फर्मेशन को मेल पर भी प्राप्त होगा। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं माता पिता अभिभावक की जानकारी यहाँ पर लिखना है। ऊपर जो हमने लिखी थी आधार के अनुसार लिखी थी, या जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से लिखना है। प्रवेशार्थी का नाम लिखना है, उपनाम लिखना है अगर उसमें है तो, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, महावर्ष। उसके बाद लिखना है बालक का लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब जन्म प्रमाण पत्र लिखना है। कास्ट लिखना है, उसकी जाति, और उसके बाद प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी का कोड अगर है तो दर्ज करना है हमको, ST SC जो भी हो। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वर्तमान में 1 नंबर कोड, 2 नंबर कोड सब नीचे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम उसका कोड लिखेंगे। और उसके बाद प्रमाण पत्र जो है उस प्रमाण पत्र का क्रमांक लिखना है। जो ऊपर जो लिखेंगे आरक्षित श्रेणी हेतु जो कोड दर्ज करेंगे उसका आदेश का क्रमांक और उस आदेश का वर्ष हमें यहाँ लिखना है, और वो प्रमाण पत्र किसने जारी किया है यहाँ पर लिखेंगे। यदि प्रवेशार्थी CWS कैटेगरी का है, विकलांग है, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसमें विकलांग का प्रतिशत और प्रकार लिखना है। यदि HIV से ग्रसित है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया उसका क्रमांक और दिनांक लिखना है। यहाँ पर अगर COVID-19 से उसकी मृत्यु हुई उसके पालक की, तो यहाँ पर COVID-19 mp.gov.in पर पंजीयन का क्रमांक है उसका वो लिखना है,
और मृत्यु का दिनांक लिखना है। और कक्षा में प्रवेश, कौन सी कक्षा में वो प्रवेश चाहता है वो कक्षा में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें प्राथमिकता से स्कूल की क्रम लिखना है। नंबर 1 पे हम कौन सा विद्यालय लेना चाहते हैं, चयनित स्कूल का आईडी लिखना है और यहाँ पर उसका नाम लिखना है और पता लिखना है, स्कूल का नाम और स्कूल का पता प्राथमिकता के अनुसार हमें दर्ज करना है। पहले नंबर पे हमें कौन सा विद्यालय चाहिए, यदि उसमें नहीं मिला तो दूसरे में कौन सा विद्यालय चाहिए। और इस तरीके से हम कम से कम अधिकतम 10 विद्यालय का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर माता पिता का हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर दिनांक डालना है। और इस तरीके से यह आवेदन भर के इसके साथ सभी जो दस्तावेज इसमें हैं, बच्चे का आधार कार्ड, उसके माता का पिता का समग्र आईडी और पते का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ये सभी उसकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करके फिर हम ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और हमारा आसानी से आवेदन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आगे प्रक्रिया होगी उसकी आपको SMS द्वारा सूचना मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।